कि किसी भी वक्त अभी ऐसी इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि किसी भी वक्त जो कहा जा रहा है वो ये है कि खबर आ सकती है कि जी सीज फायर हो गई है गजा में। अच्छा, गजा में सीज फायर हो गई है और उसके नतीजे में अभी जो फाइनल ड्राफ्ट है, अब जाहिर है जब तक ऐलान नहीं होता तो हम ये बात नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। अच्छा, और ये राइटर्स ब्रेक कर रहा है अभी इस वक्त 13th फाइनल ड्राफ्ट ऑफ गजा ट्रस्ट डील प्रेजेंटेड आफ्टर ब्रेक थ्रू। अच्छा, अभी ब्रेक थ्रू में ये है कि 1000 बंदा जो है 1000 बंदा जो जेलों में फ़लस्तीनी जो इसराइल के जेलों में 1000 रिहा होंगे और यहाँ से 36 यरगमाली रिहा होंगे, यानी 36 के बदले 1000 फ़लस्तीनियों की जो लिस्ट है वो जो है वो वहाँ से आई है और वो जो है वो उसके ऊपर एग्री कर गए हैं सारे। अच्छा, इसमें जो है दूसरी जो बात है वो ये है कि इसमें जो वॉल्स हैं जो जिनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वो NSA हैं अगले सुलिवन की जगह, तो वो भी मुकम्मल तौर पे इसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ABC को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है कि जी निगोशिएशन टू रिलीज हमास होस्टेजेस आर अंडरवे और उनकी भी बात हुई है। बाकी लोग भी मौजूद हैं। विलियम बर्न्स थे, लेकिन अब इतलात आ रही हैं कि जी यहाँ पे जॉन रेडक्लिफ जो हैं वो भी आ गए, वो भी खत्ते में ही हैं, यानी जो ट्रंप के जो CIA चीफ है गालिबन वो भी इसी खत्ते में कहीं हैं। मार्को रूबियो भी इन टच हैं। ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और किसी भी वक्त यहाँ से खबर आ सकती है कि यहाँ पे सीज फायर हो गया है। अच्छा, टाइम्स ऑफ इसराइल इसे कह रहा है हमास कन्फर्म्स प्रोग्रेस 22वीं स्लाइड प्रोग्रेस इन होस्टेज सीज फायर टॉक्स अवर प्रिजनर्स विल बी सून बी फ्री, बहुत जल्दी वो रिहा हो जाएंगे। अब देखिए इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, अब इन इवेंट्स के ऊपर पाकिस्तान जो है वो कहाँ पर हम हमारे जो अकाबरीन हैं कहाँ पे खोए हुए हैं, क्या डिस्कस हो रहा है वहाँ पर। 1 लाख से ज़्यादा शहीद हुए हैं लोग गजा के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो है एक तो ये चीज़ हो गई और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर जैसे ही ये होता है और अच्छा वो कह रहे हैं कि अच्छा प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बात की है नेतन्याहू से और नेतन्याहू से उनकी जो बात हुई है उसके अगर मिनट्स देखें, ये वाइट हाउस का लामिया मैं देखूं अगर रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट 6 प्रेसिडेंट बाइडेन की कॉल जो हुई है नेतन्याहू के साथ, तो उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ है कि फौरी तौर पे ये सीज फायर और सीज फायर के साथ ही, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि उधर जो ट्रंप की टीम है वो भी मौजूद है और बाइडेन की टीम का इतना असर नहीं हो रहा। वो तो 1 साल सवा साल से लगा हुआ था बाइडेन, ये असर हो रहा है सारा जो है वो ट्रंप की टीम के आने का। ट्रंप की टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर फौरी तौर पे सीज फायर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताया ना कि 1000 बंदा 1000 लोग और उसमें मरवान बरगोती का नाम भी है जो अभी मेरी जो बात हो रही थी उन्होंने कहा मरवान बरगोती के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ये मामला जो है ये अटका हुआ है। वो उन्होंने कहा है कि 1000 लोग हमसे वो रिहा हो गए हैं छोड़ने के लिए फ़लस्तीनी, लेकिन वो कह रहे हैं कि मरवान बरगोती के बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, इसको इसराइल 24 इस तरह से कह रहा है कि 1000 पैलेस्टीनियन टेररिस्ट प्रिजनर्स, ये 9th स्लाइड, 1000 पैलेस्टीनियन टेररिस्ट प्रिजनर्स टू बी रिलीज्ड इन फर्स्ट फेज ऑफ डील। पहली जो डील होगी उसमें 1000 और वहाँ से 36 हैं, ठीक है, एक 34 हैं, एक 36 की फिगर आ रही है, 36 और 34 के दरमियान, और उसके बदले में 1000 लोग वहाँ से जो है वो इन्होंने रिलीज़ करवाए हैं। अच्छा, ये किसी भी वक्त जो है ये आज रात को कल किसी भी वक्त, लेकिन वही बात है कि ये मामला जो है ये बिल्कुल अब फाइनल मामलात की तरफ जा रहा है और ये रॉयटर्स ने फिर बाइडेन कॉल्स फॉर इमीडिएट 7th, यानी इस वक्त दुनिया में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बनी हुई है कि जी ये जो है ना ये वाइट हाउस कह रहा है बाइडेन इमीडिएट सीज फायर और ब्ला 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 ब्ला, ये सारा चल रहा है। अच्छा, अब दूसरा जो है, अच्छा उसके बाद इसमें जाहिर है कि अरब ममालिक सारे बहुत फ़ाल हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, ईरान, उसके बाद इजिप्ट, ये सारे मुसलमान ममालिक इस वक्त इंतहाई फ़ाल हैं इन हतमी
फैसला कुल हमें होते हैं, तारीख का कुछ होता है जो फैसले हो रहे होते हैं, बड़े फैसले। और बड़े फैसलों में अगर रियासतों को देखा जाए और वहाँ ये डिस्कशन हो रहे हो जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो कहते हैं यार ये नॉन सीरियस है, इनको इधर ही छोड़ दो, बाकी बड़े लेवल पे जो बड़ा चेस बोर्ड है उस तरफ ज़रा नज़र रखो और वहाँ पे मामला डील करो। तो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊँ, एक है अबू इब्राहिम। अबू इब्राहिम जो है वो 49 साल अबू इब्राहिम की उम्र है और अबू इब्राहिम का नाम है मोहम्मद सिनवार। ये मोहम्मद सिनवार जो हैं ये याहिया सिनवार के छोटे भाई हैं और ये भी खान यूनिस में इनकी भी पैदाइश हुई। और ये जो है इनके बारे में 2014 में तो ये खबर हमास ने खुद ही जारी कर दी थी कि ये इनके ऊपर काफ़ी कातलान हमले वगैरह होते रहे। ये भी इज़्ज़ुद्दीन कसाम ब्रिगेड से इनका भी, ये भी उसमें इन्वॉल्व रहे काफ़ी ज़्यादा। तो इन्होंने गज़ा में जो है वो हमास की क़यादत बाकायदा इन्होंने संभाल ली है, मोहम्मद सिनवार ने। इनकी बहुत कम तस्वीर हैं, एक तस्वीर बस इनकी कुछ अर्से पहले आई थी जिसमें ये गाड़ी में ये बात करते हुए जा रहे थे और इनकी साइड से तस्वीर है, और एक तस्वीर बहुत पुरानी है, अभी कोई रिसेंट तस्वीर इनकी नहीं है। लेकिन याहिया सिनवार के छोटे भाई मोहम्मद सिनवार ने हमास की क़यादत संभाल ली है गज़ा के अंदर। और वहाँ से ये जितने लोग 1000 लोग जो रिहा होंगे, ये 1000 से ज़्यादा है गालिबन। उनमें से जिन लोगों को जो है वो उम्र कैद की सज़ा है वो तकरीबन 200 हैं। वो लोग 200 जिनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है वो कतर में, तुर्की में या मिस्र में उनको सेटल करने की बात हो रही है। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको इन मुल्कों में मोसाद फ्यूचर में टारगेट ना करे। तो ये टर्की की तरफ से बात की जा रही है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे इसमें इश्यूज़ हैं कि भाई अब छोड़ देंगे अभी तो बाद में दूसरे मुल्कों में टारगेट करें। ये मतलब ज़ाहिर है मोसाद का अपना एक उनका तरीक़ाकार है। तो ये है कि इनकी सिक्योरिटी कैसे होगी और ये वहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन ये है कि अभी ये मुल्क ये जिम्मेदारियाँ ले रहे हैं, होता है ना जिम्मेदारियाँ संभालना, यानी आलमी बरादरी में गज़ा में कि अच्छा जी वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन किसने करनी है, वहाँ पे खाना किसने पहुँचाना है, वहाँ पे इमदादी टीम्स कौन सी जाएंगी, वहाँ पे जो है वो मतलब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना। कोई सीरिया में कैसे अगला सेटअप आएगा, कैसे बात होगी, कहाँ पे, मतलब हम पता नहीं का मैं अब क्या बात करूँ उस पर। मतलब है कि मुझे तो मैं समझ से कासिर मामला कि कैसे हम क्या बात कर रहे हैं इस वक्त। इशू ये है सारा कि ये मशरिक़ वस्ता मुसलमान दुनिया बड़े फैसले हो रहे हैं। अब देखिए लेबनान के अंदर जो है वो लेबनान में जो जोसेफ ऑयन है वो वहाँ पे प्रेसिडेंट आ गए और वो उनके आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह हैं, जो मैंने पहले भी बात की थी। और उनके आने की वजह से अब जाहिर है कि वहाँ पर एक स्टेबिलिटी आ गई है, वहाँ पर वो इसराइल की फ़ौज भी पीछे हट रही है वगैरह वगैरह, सारा काम हो रहा है। लेकिन हैविंग सेड इट, वहाँ पर दूसरा अब एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है, वो है कि क्या वज़ीर आज़म का चुनाव जल्दी होता है। नजीब मकाती तो वहाँ पे जो है वो केयर टेकर हैं। अच्छा, जो दूसरी वहाँ पे शख्सियत जो वज़ीर आज़म के तौर पे सामने नाम आया है वो तो बहुत ही बड़ा नाम है, और वो है नवाफ सलाम। नवाफ सलाम जो हैं अगर ये लेबनान के वज़ीर आज़म बन जाते हैं, इस लेबनान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेबनान। एक तो प्रेसिडेंट वहाँ पे आ गए, ज़ाहिर है मैरोनाइट क्रिश्चियन थे, उनका मिकाइल एन से कोई ताल्लुक़ नहीं, जोसेफ एन बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं नवाफ सलाम, तो नवाफ सलाम जो है ये तो पहले तो ये जज हैं एक साबिका, दूसरा ये 10 साल लेबनान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे अक़वाम मुत्तहिदा में।